आइए देखते हैं वो कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जो पेरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए बेबी के बेटर डेवलपमेंट के लिए। नंबर 1, बेबी वॉकर्स। काफी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर वो अपने बेबी को बेबी वॉकर में रखेंगे तो बेबी काफी जल्दी चलना सीखेगा, मगर इसका अपोजिट सच है। अगर आप अपने बेबी को वॉकर में रखेंगे तो वो बेबी के डेवलपमेंट को डिले करेगा, बेबी के वॉक करने को डिले करेगा। ये होता है क्योंकि जब बेबी चलना सीखता है तो पैरों का यूज करने से ज्यादा उसको खुद को किसी सपोर्ट से पुल करके खड़ा होना सीखना पड़ता है, फिर अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखना होता है और फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेता है बिना सपोर्ट के चलने के। और जब आप बेबी को वॉकर में रख देते हैं तो वो ये कुछ भी नहीं कर पाता। बेबीज चलना सीखते हैं जब वो फ्लोर पर हों और वो अपने आप को किसी सपोर्ट के सहारे जैसे कि सोफा या फिर किसी को पकड़कर खड़ा करें और बैलेंस करके धीरे धीरे चलना सीखें। क्या आपको पता है कनाडा में वॉकर की सेल बैन है? ऐसा क्यों? क्योंकि बेबी वॉकर्स डेंजरस होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इन जर्नल पीडियाट्रिक्स 1990 से 2014 के दौरान 2,30,000 से ज्यादा 15 महीने से कम उम्र के बच्चे का इलाज किया गया यूएस के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन बच्चों को इंजरीज हुई थी वॉकर से। उनमें से ज्यादातर बच्चे वॉकर पे चलने के दौरान सीढ़ियों से गिर गए थे और उनको हेड या फिर नेक इंजरीज हुई थी और उनमें से काफ़ी सारी इंजरीज काफ़ी सीरियस लेवल की थी। मगर ऐसा नहीं है कि वॉकर पे चलने से सिर्फ सीढ़ियों के साथ ही रिस्क है। वॉकर में बच्चों की उंगलियां फंस सकती हैं, बच्चे अपने ऊपर कुछ खींच कर गिरा सकते हैं या फिर कुछ डेंजरस चीजें पकड़ सकते हैं जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट या फिर कोई हॉट लिक्विड, जो कि अदरवाइज बच्चा अगर वॉकर में नहीं है फ्लोर पर खेल रहा है तो बच्चा उन डेंजरस चीज़ों पर नहीं पहुंच पाएगा। मगर अगर बच्चा वॉकर में है, वो खड़ा है, तो उसका हाथ एक सर्टेन ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हो सकता है कि वो कुछ डेंजरस चीज़, शार्प ऑब्जेक्ट उठा ले या फिर कुछ हॉट लिक्विड अपने ऊपर गिरा ले। बच्चे वॉकर में चलते चलते गिर सकते हैं और बुरी तरह से हर्ट हो सकते हैं। कई सारे बच्चे जो कि वॉकर में थे वो स्विमिंग पूल या फिर स्पा के आसपास डूब चुके हैं और काफ़ी सारी इंजरीज उन टॉयज से बच्चों को हो चुकी हैं जो वॉकर में अटैच होते हैं। बेबी से कभी भी बेबी टॉक नहीं करनी है, यानी अगर आपका बेबी तुतला कर बात करता है तो आपको उसका जवाब तुतला कर नहीं देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्चा कैट को मियाऊ बोलता है, बॉटल को बाबा बोलता है या फिर वाटर को वावा बोलता है, मगर आपको पेरेंट्स को हमेशा करेक्ट वर्ड्स ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे तुतला कर बात करेंगे तो हो सकता है बच्चा बड़ा होने तक तुतला कर ही बात करता रह जाए। और अगर आप उससे ठीक से प्रॉपर वर्ड्स में बात करेंगे तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो प्रॉपरली बात करना सीखेगा। अगर आप मेरे इस पॉइंट से एग्री हैं तो अभी का अभी लाइक बटन प्रेस कीजिए, बिल्कुल फ्री है और इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। बेबी मिटन्स, छोटे बच्चों के नेल्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हैं और वो काफ़ी शार्प भी होते हैं और बच्चे कई बार अपने आप को खरोच पहुंचा लेते हैं। इसलिए पेरेंट्स को बेहतर लगता है कि बेबी के हाथों में बेबी मिटन्स बांध दिए जाएं। मगर छोटे बच्चे इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं अपने छोटे छोटे हाथों से, अपनी सेंसरीज से। अगर बेबी अपने आप को स्क्रैच कर लेता है तो आप कोशिश कीजिए कि बेबी के नेल अच्छे से फाइल कर पाएं, या फिर अगर एक पेरेंट बेबी को फीड करा रहा है उस वक्त दूसरा पेरेंट बेबी के नेल कट कर सके। बेबीज अपने छोटे छोटे हाथों से इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। वो अपनी माँ का ब्रेस्ट ढूंढते हैं, अपने पेरेंट्स का चेहरा छूते हैं, हाथ छूते हैं, अपने पेरेंट्स की बॉडी से गुड बैक्टीरियाज उनके मुंह तक जाते हैं। बेबीज छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं और बेबीज खुद को रिलैक्स, खुद को सूद, खुद को काम करते हैं अपने छोटे छोटे हाथों से। और अगर उनके हाथों में वो मिटन्स पहना दिए जाएं तो वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे जितना कि वो बिना मिटन्स पहनाए करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मिटन्स पहनाना एकदम बंद कर दीजिए। हो सकता है जब बेबी सो रहा हो और सोते सोते अपने को खरोच लगा ले, उस वक्त आप मिटन्स पहना सकते हैं। मगर जब बच्चा एक्टिव है, फ्लोर पर लेटा है, खेल रहा है, तब आप उसके मिटन्स उतार दीजिए। बेबी शूज और सॉक्स, जिस तरह बेबीज अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आसपास का एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करते हैं,
उसी तरह बेबीज अपने छोटे छोटे पैरों से भी एक्सप्लोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, बेबीज के डेवलपमेंट में बेबीज जितना ज़्यादा नंगे पैर रह सकें उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इससे बेबी के पैरों का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, बेबी का सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है, ये बेबी की अवेयरनेस को बढ़ाता है और बेबी को अलग अलग सरफेस पर बैलेंस करना सिखाता है। और नंगे पैर रहने से बेबी का पोस्चर बैलेंस होता है और बेबी कोऑर्डिनेशन सीखता है। और जब आपको बेबी को शूज पहनाने की जरूरत पड़े तो वो शूज बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, उनकी हाइट और विड्थ प्रॉपर होनी चाहिए। बेबी को शूज पहनाने के बाद उसकी टोज के पास कुछ स्पेस होना चाहिए और उन शूज का सोल इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बेबी की पैर की उंगलियों के पास बेंड हो सके। अपने फेवरेट बेबी शूज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ यू आर एग्री विद दिस पॉइंट, हिट द लाइक बटन। बेबी रैप, बेबी वेयर और बेबी कैरियर। अगर आपको एक अच्छा बेबी कैरियर, बेबी रैप या बेबी वेयर मिल जाए और आपका वो पहनने का तरीका ठीक हो तो ये बेस्ट तरीका है बेबी को अपने पास रखने का, उनकी नीड्स को पूरा करने का। और जिस वक्त बेबी बेबी रैप में है आप घर के काम कर सकते हैं और बेबी अच्छी नींद भी ले सकता है। पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करते हैं कि मोस्टली हमें बेबी रैप या फिर बेबी कैरियर यूज़ करना चाहिए जब बच्चा नेक होल्ड करना सीख जाए अराउंड द एज ऑफ 4 मंथ्स। और जब आप बेबी कैरियर यूज़ करते हैं तो बेबी के लेग्स हैंग नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बेबी के हिप डेवलपमेंट में इंटरफेयर कर सकता है। बेबी को हिप डिस्प्लेजिया हो सकता है, मतलब बेबी के हिप जॉइंट में डिफॉर्मेशन हो सकता है। जब बेबी बेबी कैरियर में हो तो बेबी के लेग्स एम पोजीशन में होना चाहिए, उनकी नीज स्लाइटली ऊपर होनी चाहिए उनके हिप्स से और उनकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। और बेबी का फेस आपकी तरफ होना चाहिए, जो कि बेबी को हेल्प करता है हेल्दी हिप पोजीशनिंग में। अपने फेवरेट बेबी कैरियर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस बेबी कैरियर को मैंने अपने दोनों ही बेबीज के लिए यूज किया है। बेबी बाउंसर। अगर बेबी लंबे टाइम तक बाउंसर में रहता है तो इससे बेबी की स्पाइन पर स्ट्रेन पड़ सकता है। बाउंसर से बेबी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है और बाउंसर बेबी की पेल्विक बोन और स्पाइन पर स्ट्रेस डाल सकते हैं। बेबीज को एक बार जब बाउंसर की आदत हो जाती है तो उन्हें उस बाउंसर पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और उन्हें उस बाउंसर पर सोने में भी कंफर्टेबल लगता है। मगर ज्यादा टाइम बाउंसर पे होने का मतलब है कि बेबी फ्लोर पर एक्सप्लोर कम करेगा और उसकी फ्लोर पर जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे टमी टाइम, रोलिंग ओवर, क्रॉलिंग और सिटिंग, जिससे बेबी की मसल्स डेवलप होती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बेबी की स्पेशल उस जगह की अवेयरनेस बढ़ती है। ये सारी एक्टिविटीज़ अगर बेबी बाउंसर में रहता है तो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो अगर आप बेबी बाउंसर यूज़ करते हैं तो बेबी का बाउंसर में रहने का टाइम लिमिटेड करिए और ज़्यादातर बेबी को कारपेट पर, फ्लोर पर रखिए या फिर बेबी क्रिब में रखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अभी का भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।